आज हम मोललता मोलैलिटी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर मोल है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो में हमने मोलैलिटी के बारे में चर्चा की थी, तो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। मोलैलिटी होती क्या है, यानी जो मोलैलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी यहाँ पे आता है मॉस ऑफ सॉल्वेंट, यानी मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हम जो है मॉस को किलोग्राम में लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट को, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं WA/MA इंटू 1000 अपॉन W ग्राम, यानी ये आपके विलेय के मोलों की संख्या हो जाती है ये वाली, और ये हो जाता है आपका किलोग्राम में द्रव्यमान, किलोग्राम में मॉस इन किलोग्राम। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये मॉस ऑफ किलोग्राम हो गया। तो इस तरीके से हम जो है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग इसको कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में, लेकिन हमको यहाँ पे मॉस नहीं दिया गया है, हमको वॉल्यूम दिया गया है, यानी ये जो 100 ml है ये आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो हमारे पास वॉल्यूम है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी वॉल्यूम यानी आयतन जो है हमारे पास है, आयतन इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, वो है हमारे पास 100 ml। और दूसरी तरफ हमको जो है डेंसिटी दी गई है, यानी डेंसिटी यानी हमारे पास घनत्व है, वो विलयन का घनत्व यानी सॉल्यूशन का जो घनत्व दिया गया है वो है हमारे पास 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बराबर हमारे पास होता है m/v। तो हमको m कैलकुलेट करना है, m बराबर हो जाता है d इंटू वी, यानी ये क्या है आपका m है, इसमें आपका द्रव्यमान यानी मॉस अपॉन वॉल्यूम, ये नीचे क्या है वॉल्यूम, तो d इंटू वी। तो हमारे यहाँ पर m जो होगा वो होगा विलयन का, m जो होगा वो क्या होगा विलयन का मॉस होगा, यानी द्रव्यमान होगा, मॉस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं मॉस ऑफ सॉल्यूशन, मॉस ऑफ सॉल्यूशन, मॉस ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो मॉस ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, इक्वल टू मॉस ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यानी हम क्या करेंगे 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा ये 100 ml, ml से ml कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 125 ग्राम, ये आ जाएगा आपका विलयन का द्रव्यमान। अब हमको चाहिए यहाँ से मॉस ऑफ सॉल्वेंट, मॉस ऑफ सॉल्वेंट यानी हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी ये विलयन का था तो 125 माइनस हम इसमें से 10 कम कर देंगे, क्योंकि 10 हमारा क्या था सॉल्यूट था, 10 हमारा क्या था सॉल्यूट था, यानी ये मॉस ऑफ, ये जो है आपका ये है मॉस ऑफ सॉल्यूट जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 115 ग्राम। तो 115 ग्राम हमारा जो है मॉस ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम फॉर्मूले में रख सकते हैं m बराबर हमारे पास हो जाता है, यानी WA 10/180। अब 180 क्या हो जाएगा, ये मोलर मॉस हो जाएगा ग्लूकोज का। 180 को कैसे निकाला आपने, यानी ये था C6H12O6, यानी 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, ये टोटल मिला करके 180 आ जाएगा। ये होगा मोलर मास, ये हो जाएगा मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान, ये होगा मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इसमें। तो इंटू 1000 सॉरी अपॉन 115, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, वो 1000 बटे कितना हो जाएगा 18 गुणा 115। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 207 सॉरी, ये आएगा आपका 1000 अपॉन 207 इसको आप कैंसिल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप जो है, तो हमको मिलेगा 0.04 m, यानी इसकी मोललता ये हो जाएगी कि 4 ग्राम NaOH को 2 किलोग्राम जल में घोला गया है, मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमें मोललता कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले मोललता के बारे में जानें। मोललता को हम जो है स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m, और मोललता होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। इस तरीके से हम इसको परिभाषित भी करते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं Na अपॉन WkG, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है और ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यानी Na इज इक्वल टू हमारे पास होता है Wa अपॉन Ma, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बटे ये हो जाता है मोलर मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास, ये नहीं हो जाता है आपका विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान, इसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से हम जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, यानी WkG से, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट से, विलायक के द्रव्यमान से। ये जो है हमारा विलायक है, विलायक का द्रव्यमान है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं WA इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 4 ग्राम, हमारे पास Ma ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। NaOH हमारा जो है, ये हमारा NaOH है, क्योंकि ये कम है, 4 ग्राम ही है, तो NaOH जो है हमारा वो क्या है, सॉल्यूट है, यानी विलेय है। तो विलेय का, यानी ये हमारा विलेय है, तो विलेय का मोलर मास हम निकाल लेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40, ये हो जाता है। और दूसरा WkG ये हमारे पास है 2 किलोग्राम, WkG हमारे पास 2 किलोग्राम है। और WkG क्या है, ये है विलायक का मास, यानी सॉल्वेंट का मास, यही हमको चाहिए होता है, इसमें सॉल्वेंट का मास है। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखें, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा Na अपॉन WkG, या इस फॉर्मूले को हम जो है थोड़ा सा और विस्तृत कर लें, तो इसको हम, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं WA अपॉन MA इंटू WkG, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो m बराबर हमारा हो जाता है कितना, 4 अपॉन 40, मोलर मास आ गया 40, ये था मोलर मास 40, और इंटू कितना हो जाएगा 2, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा 1/20, m बराबर आ जाएगा 0.05 m बराबर हो जाएगा 0.05 मोल पर kg, ये इसका आंसर हो जाएगा।